हेलो फ्रेंड, आप लोग कैसे हैं? मैं हूं सलीम। मैं आज आप लोग को कोट कटिंग करना बताऊंगा बिल्कुल आसान तरीके से कि कैसे कोट कटिंग किया जाता है। तो गाइस, वीडियो में लगे रहिए, वीडियो में तभी आप लोगों को समझ में आएगा। तो गाइस, पहले हम क्या करेंगे, ऐसे कपड़े को डबल कर लेंगे जैसे कि हमने कर रखा है। अब क्या करना है गाइस, यहाँ से हमें निशान लगाना है। 31 इंच सीना है मेरा, तो सीने की चौथाई लगाना है। तो 31 का हमारा चौथाई आएगा 7.25। ठीक है। इसमें हम 2 सूत प्लस करेंगे, थोड़ा आर्मोल हमें ढीला चाहिए तो हम 8 पे लगाएंगे। 7.25 आ रहा है चौथाई, तो हम 8 पे लगा रहे हैं। थोड़ा आर्मोल हमें ढीला चाहिए। ठीक है। कस्टमर का फरमाइश है, आर्मोल ढीला चाहिए। अब यहाँ से हमें लंबाई लेनी है। लंबाई है मेरा 25 इंच। ऐसे 25 को हम यहाँ कर लेंगे। अब यहाँ क्या करना है गाइस, यहाँ हमें देना है 2 इंच। ठीक है। तो गाइस, नीचे टेप तो नंबर दिखाई नहीं देता होगा, लेकिन मैं जो निशान जितना लगा रहा हूँ बताते चल रहा हूँ, ताकि समझने में जरा सा भी आप लोग को दिक्कत ना हो। ठीक है। हमने यहाँ से लगाया पहले लंबाई, उसके बाद 2 इंच एक्स्ट्रा दिया जो अंदर की तरफ फोल्ड होता है। और ये सीने की चौथाई से 2 सूत प्लस, यानी सीना है मेरा 31, का हमारा चौथाई बैठेगा 7.25, और उसके बाद 2 सूत प्लस लगाया। ठीक है। अब हमें यहाँ से कमर की निशान लगाना है, ये निशान से ऐसे रखना है आपको। देखिए, अब यहाँ हमें कमर की निशान लगाना है 14.25 पे। ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ से लगाना है हमें 1.5 इंच, इधर भी 1.5 इंच, यानी ये सीने की चौथाई से 1.5 इंच ऊपर। इस पे हमारा बैक कटेगा, और फ्रंट पार्ट का कली कटेगा इसी पे। ठीक है। और फ्रंट पार्ट इस पे कटेगा। अब आते हैं यहाँ पे, ये बैक का सेंटर है। अब यहाँ से हम रखेंगे यहाँ पे 1.5 इंच, और यहाँ रखेंगे हम, ये जितना है 1.5 है उसके हाफ करके लगाएंगे यहाँ 1.25 इंच, और 1.25 इंच का हम यहाँ हाफ करेंगे। ठीक है। ये हो गया। तो गाइस, ये निशान लगाने का एक मैं क्यों लगा रहा हूँ, मैं ऐसे ये राउंड शेप में इसकी लगाने का वजह ये होता है, सीधा कभी कोट का, जॉकेट का बैक कभी सीधा नहीं कटिंग होता है। सीधा कटिंग करने से जानते क्या होता है, आपका जो ये पीठ है ना, यहाँ पे बैठने नहीं देता है। कपड़ा अगर कम है तो मजबूरी वाली बात हो गई, लेकिन अगर फिटिंग चाहिए, बैक साइड में झोल नहीं आनी चाहिए, पकड़ के रखे तो आपको एक क्रॉसिंग देना है, राउंड शेप जैसे पैंट में दिया जाता है। देख रहे हैं। अब हमें क्या करना है, पहले लगाना है ये निशान। ठीक है। ये दो तरीके से लगते हैं। यहाँ से एक होता है, ये सीने की चौथाई लेना है। यहाँ से आपको 32 है तो हम इसमें 1 इंच माइनस करेंगे, यहाँ से सीने की चौथाई से 1 इंच क्रॉस बैक के लिए, और यहाँ हाफ इंच मार्जिन रख देंगे। एक तरीका होता है, ये शोल्डर का निशान लगाएंगे। जैसे शोल्डर है मेरा 14.5 का हाफ 7.25, और हाफ इंच मार्जिन।
ये हो गया। अब यहाँ पे हम 1 इंच ऊपर उठाएंगे और 2 इंच पे कंधी डाउन कर देंगे। क्रॉस बैक निकालने का 2 तरीके होते हैं। एक तरीका तो जो मैं बता रहा हूँ, यहाँ से सीने की चौथाई लेना है, 30 से 35 तक, 35-40 तक आप 1 इंच निकाल सकते हैं, पौन इंच भी निकाल सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। अगर फिटिंग चाहिए तो 1 इंच, और थोड़ा हल्का सा लूज चाहिए तो आप यहाँ से पौन इंच चौथाई से निकाल सकते हैं। एक तरीका ये है, ये जितना है यहाँ से आपको ये कपड़े का कन्नी है यहाँ तक लेना है, जैसे 8.25 आ रहा है, 8.25 ऐसे रखना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे 7.25 आ रहा है, यानी पौन इंच आ रहा है माइनस करने के बाद, ये निशान सेम टू सेम वही आ रहा है, दिखा रहा हूँ। देखिए ये जितना आ रहा है कन्नी से, कन्नी पे ऐसे रखना है, और देखिए अगर एक तरीका और है, अगर आपके पास क्रॉस बैक का नाप लेते हैं तो सबसे बेहतर तरीका है। ये ना क्रॉस बैक का नाप न लेने के बाद ये तरीका है, हम तो ये कहेंगे आपको क्रॉस बैक जरूर नाप लीजिए। ठीक है, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, तब इसके हिसाब से आप फार्मूले के हिसाब से आप निकाल सकते हैं क्रॉस बैक, लेकिन ये जरूरी है, सीधा नहीं रखना है आपको। ठीक है, अब यहाँ आते हैं कॉलर के 5वां हिस्सा। कॉलर है मेरा 15, 15 का 5वां हिस्सा, 5×15। अगर कॉलर का नाप है तो आपको 5वां हिस्सा लगाना है, अगर कॉलर का नाप नहीं है तो सीने के 12वां हिस्सा, सीना जितना है उसको 12 में डिवाइड कर दीजिए, जितना आता है उतना रख दीजिए। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से हमने 1 इंच ऊपर वो ऐसे इंच टेप रख करके कंधी डाउन किया है, तो यही 1 इंच यहाँ रखना है। ठीक है, अब यहाँ से हम ये डाउन पट्टी से हम इसको निशान लगा देंगे। ठीक है, अब यहाँ लेना है 2 सूत। अगर आपके पास ये है, फ्रिंज पर है, तो इसको ऐसे रखना है, ऐसे कर देना है, यहाँ ज़्यादा गड्ढा नहीं करना है। अब ये हो गया गाइस। अब आते हैं कमर पे और हिप पे। ठीक है, अब यहाँ से हम नापेंगे, ये कितना आ रहा है, 7.25, तो 7.25 ऐसे रखेंगे, इसमें हम 1 इंच माइनस कर देंगे, 1 इंच। एक तरीका है कि कमर के छठा भाग, कमर है मेरा 30, तो 30 का हमारा छठा भाग आएगा 5, और हाफ इंच मार्जिन ये आएगा। ठीक है, अब ये जितना है 6.25, 6.25 यहाँ रखेंगे ऐसे, यहाँ हाफ इंच और ऐड कर देंगे। और एक तरीका यहाँ पे और है कमर का, ये जितना आ रहा है ये नाप लेना है, ऐसे माइनस कर देना है, 1 इंच, पौन इंच, हमने 1 इंच माइनस किया है, पौन इंच भी कर सकते हैं यहाँ से कमर के लिए। और एक तरीका है कमर के छठा भाग रखना है, उसके बाद आधा इंच का मार्जिन रखना है। ठीक है, अब यहाँ से हमें चौक चाहिए, तो चौक का निशान लगाएंगे हम 7 पे, उसको हम ये लगा देंगे। ठीक है, और हाफ इंच का एक निशान लगाएंगे, और यहाँ से इसको ऐसे मिला देंगे। ठीक है, ये है 31 सीने का। अब इसको हम कटिंग कर लेते हैं।
ये जो निशाने हैं गाइस, इस पे स्टिचिंग होगा। ठीक है, यहाँ तक ये निशानों पे सिलाई लगेगा हमारा। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, ये जो है इसको आप काट के निकाल सकते हैं। ठीक है, ये इतना मार्जिन जितना है उतने ही हिसाब से काट के निकाल सकते हैं। अभी हम इसको हम नहीं कटिंग करेंगे, जब फ्रंट पार्ट का निशान लगा लेंगे तब कटिंग करेंगे। तो गाइस ये है हमारा पार्ट 1। पार्ट 2 में हम आपसे फिर मिलेंगे। तो दीजिए इजाज़त, बाय।